हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अब हम लोग इस सेशन में देखने चाहेंगे थर्मोडायनामिक्स में कब कौन सी चीज जीरो होती है। हम लोगों ने आमतौर पर यह देखा कि कभी साइक्लिक प्रोसेस में कुछ जीरो होता है, कभी नॉन साइक्लिक प्रोसेस में कुछ जीरो हो जाता है, एडियाबैटिक में देखें तो कुछ जीरो हो जाता है। कभी हमसे वो कंडीशंस पूछ लेता है कि कब कौन सी चीज जीरो होगी। तो लेट्स एक्सप्लेन इन दिस सिंगल वीडियो थर्मोडायनामिक्स में कब कौन सी चीज जीरो होगी। इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपके पास आगे के सारे वीडियो नोटिफिकेशंस आते रहें। हम लोग डे बाय डे डेली वीडियोस डाल रहे हैं और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके डेली अपडेट्स आते रहें। हम लोग पेटीएम क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, संडे क्विज, जो कि आपकी स्टडी के साथ साथ लर्निंग विद अर्निंग को एनहेंस करेगा। लेट्स चेक कि कब कौन सी चीज जीरो, मैं आपको हर एक वो चीज बताता हूं कब कौन सी चीज जीरो होती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं कि कब कौन सी चीज जीरो होगी। यहां पर देखते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक्स में कि कब कौन सी चीज जीरो होगी, दैट इज कब क्या किसका चेंज जीरो आता है, उन चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स चेक। पहली स्लाइड को हम लोग अगर देखें तो यहां पर मुझे पता चला कि जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट पर होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है, डेल्टा वी जीरो, बिकॉज वॉल्यूम कैसा होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। डेल्टा पी प्रेशर कांस्टेंट, डेल्टा टी टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। यहां तक तो हमें पता होता है क्योंकि ये चीजें कैसी है, मेजरेबल चीजें हैं, तो ये सारी कितनी हो जाएगी, जीरो। नेक्स्ट अगर बात करें तो डेल्टा एस जीरो होता है और डेल्टा जी भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर जीरो होता है। जिस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि डेल्टा जी नॉट की अगर मैं बात करूं तो वो जीरो नहीं होता है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम पर जीरो नहीं होती है। आइसोथर्मल की बात करें तो टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इस आइसोथर्मल पर डेल्टा यू कितना होता है, जीरो। और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जब यहां पर डेल्टा यू जीरो हो जाता है तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, दैट इज डेल्टा यू क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो क्यू जीरो, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू और डेल्टा एस भी कितना हो जाता है यहां पर, जीरो। क्योंकि यहां पर क्यू जीरो, अगेन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और यहां से क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाता है हमारे पास, डब्ल्यू के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्री एक्सपांशन की बात करें आइडियल गैस की कंडीशंस में, देन फ्री एक्सपांशन इन द एडियाबैटिक कंडीशंस। अब एक्सपांशन की बात करें तो टेम्परेचर जीरो, दैट मींस क्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो एंड डब्ल्यू भी कितना हो जाता है इस केस में, जीरो। अगर हम लोग बात करें मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस की बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर तो क्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो और डब्ल्यू कितना, वर्क डन भी इसके अंदर कितना हो जाता है, जीरो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगर हम लोग अगली स्लाइड में, अगर मैं बात करता हूं आइसोबारिक प्रोसेस की तो इस केस में डेल्टा पी कितना हो जाता है आपका, जीरो। देन आइसोकोरिक, दैट मींस वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, दैट इज प्रेशर कांस्टेंट। तो यहां पर डेल्टा यू जीरो, ठीक है, डेल्टा वी जीरो, और हमें पता है डेल्टा यू किसके बराबर, क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके बराबर, माइनस पी डेल्टा वी। जब डेल्टा वी जीरो तो ये पूरी क्वांटिटी हो गई जीरो, तो किसके बराबर आ गया, डेल्टा यू हमारा किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के बराबर आ जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो डेल्टा वी जीरो, देन डेल्टा एच जीरो, देन डेल्टा क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। जब हमारे पास डेल्टा एच जीरो आ रहा है तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस, दैट मींस हीट गिवन टू द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, या फिर हीट रिलीज बाय द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जीरो हो जाती है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा वी जीरो, डेल्टा एच जीरो, क्यू जीरो। आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन, अब आपका प्रेशर नहीं है यहां पर, दैट मींस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेल्टा वी जीरो, डेल्टा एच जीरो और क्यू भी कितना आ जाएगा यहां पर, जीरो। देन एंट्रोपी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, क्लियर है, इज टेकन एज जीरो। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, मैंने हाईलाइट करके लिख रखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, मुझे आप लोगों ने क्या, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम नवीन चौहान। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री बाय नवीन सर। इसी तरीके से आपका प्यार हमारे साथ जुड़ा रहे। प्लीज शेयर इट टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड एंड लेट्स सी क्या उन्होंने भी ये पढ़ा हुआ है कि नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।